नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RSM क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जो आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखें उसे, फिर उसके बाद इस वीडियोज़ को देखें, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 6 का चैप्टर नंबर 2 का बेसिक बहुत ही बेसिक से कराया है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। जिसमें अब हम एक्सरसाइज 2.a के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्न दिया गया हमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, ये हमारी सब टोटल आकृति कौन सी दे रखी है, 2.10 ये फिगर दे रखा है। चलिए, यहां नहीं दिखा है आपको तो यहां लिख दो। ठीक है, ये हमें दे रखी है आकृति। रोको, तो आकृति हमें 2.10 में दिया है, जो हमें दे रखी है आकृति 2.10। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपके पास फिगर दे रखे हैं, आकृतियां दे रखी हैं, इन आकृति में आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है कि प्रत्येक आकृति में शून्यांकों की संख्या क्या क्या होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है केवल px के लिए। ठीक है, px, यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। px का मतलब होता है x अक्ष पर। ठीक है, तो px का मतलब होता है x अक्ष पर देखना है कि कोई भी रेखा, अर्थात ये जो ग्राफ दे रखा है वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। ठीक है, तो पहले वाले फिगर में देखिएगा, ये दे रखा है हमें फिगर, अर्थात आकृति नंबर 1, जिसमें x अक्ष पर कोई भी ग्राफ नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका आंसर मैं यहाँ लिख ला रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर कोई भी ग्राफ नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 0 है। ठीक है, फिर सेकंड चित्र में देखते हैं, हम सेकंड फिगर में देखते हैं। तो सेकंड फिगर में हमारे पास एक अक्ष ये दे रखी है, x अक्ष पर जो ग्राफ दिख रहा है आपको, वो कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है। तो इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी है इसमें, 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या 1 है। ठीक है, चलो रीजन भी लिख दूं यहाँ, क्योंकि x अक्ष पर ग्राफ एक बार काटता है। ठीक है, तो साथ में इसका रीजन भी लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर भी आप इसका रीजन ले सकते हैं, क्योंकि x अक्ष पर ग्राफ एक बार काटता है, लेकिन यहाँ पर एक भी बार नहीं काट रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिगर नंबर 3 में देखेंगे आप, तो इसमें आप जल्दी से बताइएगा कि x अक्ष पर ग्राफ कितनी जगह काट रहा है। चलिएगा बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो x अक्ष है उस पर ग्राफ 1, 2, 3 जगह काट रहा है। तो इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे हम, x अक्ष पर ग्राफ
3 बार काटता है, अतः शून्यांकों की संख्या 3 है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम शून्यांकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दिए गई 3 आकृतियां आपको स्वयं हल करनी है। इनके प्रश्न आपको कमेंट में बताना है क्या क्या आंसर आए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर जरूर कमेंट में बताना है आपको। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और जिसमें आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है आपको। ठीक है, और इसी के लिए आप सभी लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग और इसी के साथ राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण।